अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिन लोगों का पेट बाहर को निकला हुआ है और उनकी वजह कता जो है वो अजीब सी लगती है, यानी कि वो अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं, और अगर औरत है, लड़की है, उसकी उम्र 20-25 साल है लेकिन पेट बड़े हुए की वजह से उसको लोग आंटी कहते हैं, तो वो ये नुस्खा और ये वीडियो गौर से देखें और ये मेरा बताया गया नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो बड़ा हुआ पेट है वो साथ लग जाएगा। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो लोगों का पेट बड़ा हुआ होता है, फूला हुआ होता है और वो बड़ा बेढंग सा, अजीब सा लगता है। तो औरतों में भी ऐसा होता है, मर्दों में भी ऐसा होता है। औरतें बेचारी जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं जिनके ऑपरेशन होते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो डिलीवरी जब होती है बच्चे की तो ऑपरेशन होता है, तो 2-3 ऑपरेशन के बाद जो है औरतों का पेट जो है वो बाहर को निकल आता है। तो कई औरतें ऐसी हैं जिनका वैसे ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाता है। तो मर्द जो हैं उनका तो ऑपरेशन भी नहीं होता लेकिन फिर भी उनका पेट बाहर निकल आता है। तो पहली तो गुजारिश ये है कि हम अपने खाने पीने को जो है वो कंट्रोल करें, उसका एक तरतीब बनाएं खाने पीने की, कि हमने सुबह नाश्ता करना है, फिर दोपहर को खाना खाना है, फिर रात को खाना है और कितना खाना है मुनासिब, जितनी हमें भूख लगती है उससे थोड़ा कम खाएं या आधा खाएं, और रात का जो खाना है वो कम खाएं, ज्यादा पेट भर के नहीं खाना। जो लोग रात का खाना फुल पेट भर के खाते हैं उनका पेट बाहर निकल आता है। तो जो चाहते हैं कि वो अपना पेट बाहर निकलने से बच जाए, उनका पेट साथ लगा हुआ हो, तो वो रात को थोड़ा कम खाना खाया करें और बाकी भी तरतीब से खाना खाएं। ये नहीं कि जो चीज सामने आई बस ठीक हो जाए, खा ले, ये चीज आ गई, ये कभी ये खा लिया कभी ये खा लिया, इस तरीके से मैदा और पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है और साथ पेट जो है वो बाहर को भी निकल आता है। तो ये थोड़ा एहतियात करें। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का परहेज करें, उससे भी जो खारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो पेट फूल जाता है, पेट में गैस पड़ जाती है। और इसके साथ साथ जो ब्रायलर है इसका भी जितना हो सके परहेज कीजिए। अलबत्ता शादी पे जाएं तो हम बिल्कुल ब्रायलर को नहीं छोड़ते, तो खा लेते हैं। चलो जितना हो सके परहेज कीजिए। और ये नुस्खा जो मेरे सामने रखा हुआ है आम सी चीजें हैं लेकिन फायदा बहुत है इनका, बड़ा ही फायदा है इनका। तो आपने ये इस्तेमाल किस तरीके से करनी है, ये है पुदीना, खुश्क पुदीना। ये आप अंसार के दुकान से आपको साफ सुथरा आप ले लें। इसके साथ ये सौंफ है और ये जंजबील है जिसको सुंड कहते हैं। तो ये तीनों चीजें आप लेनी है। तो ये दोनों बराबर मिकदार में ले लें, मतलब ये आप 1 पाव जो है वो ले लें पुदीना, 1 पाव सौंफ, और ये जो जंजबील है ये आप आधा पाव ले लें, ये थोड़ी कम यानी कि आधी रखें मिकदार। तो इनको आप जो है ये थोड़ी चच्चर लें, थोड़ी सख्त होती है, बाकी तो ठीक है। तो ये आप सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद जो है थोड़ा सा पुदीना ऐसे चुटकी भर के डालें, चुटकी भर के सौंफ डालें और थोड़ी सी जो जंजबील की छोटी चुटकी डाल के इसको अच्छे तरीके से उबाल के 2-2.5 कप पानी हो उसको उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उसको आप भून के पी लें सुबह शाम। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो इसको 3 टाइम पिए। तो इंशाल्लाह ये आपको 1-2 महीना इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपका पेट बड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका पेट जो है वो साथ लग जाएगा और आप बिल्कुल स्लिम लगेंगे, प्यारे लगेंगे और आपकी जो एज है वो पहले से कम लगेगी। यानी जो मोटापे की वजह से आपकी एज ज्यादा लगती है, आप ओवर एज लगते हैं, तो जब आप स्लिम हो जाएंगे तो आपकी एज जो है वो कम लगेगी। और जो मेरी बहनें हैं जिनको लोग आंटी कहते हैं तो फिर वो कहेंगे आपी, थोड़ा इधर हो ना। तो इस तरीके से
آپ جو ہے وہ پہلے سے کم ایج کے لگیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، ہاضمہ بھی اچھا ہوگا، معدہ بھی صحیح ورکنگ کرے گا، پیٹ بھی صحیح کام کرے گا اور آپ کی صحت بھی ہلکی پھلکی اور چست و چبند رہے گی اور آپ اپنے کام بھی بڑے اچھے طریقے سے اور عمدہ طریقے سے کر سکیں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر محمد سرفراز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔